लगा के दांव पर सांसों की आखिरी पूंजी, मैं मुतमईन हूं चलो हारने का डर तो गया। नमस्कार, मैं हयात मेहर, आप देखना शुरू कर चुके हैं द बवाल। बाड़मेर जिले के छोटे से गांव तानू से निकले एक साधारण किसान परिवार के बेटे ने दिल्ली की सबसे चर्चित यूनिवर्सिटी जेएनयू के छात्र संघ चुनाव में ताल ठोक दी है। नाम है अजय पाल। वायुसेना में अग्निवीर रह चुके अजय पाल ने जेएनयू छात्र संघ चुनाव में काउंसलर पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। अजय पाल की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। जो सिपाही कभी वायुसेना में अग्निवीर बनकर देश की हिफाजत करता था, आज किताबों और विचारों की ताकत से जेएनयू में छात्र हितों के लिए संघर्ष कर रहा है। अजय पाल ने संघर्ष करना बचपन से ही सीख लिया था। उनका जन्म उस मिट्टी में हुआ जहां पानी की एक एक बूंद के लिए लोग संघर्ष करते हैं। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई, घर में किसानों का संघर्ष, फिर अग्निवीर बनकर देश सेवा का जज्बा। लेकिन अजय पाल ने देखा कि असली जंग तो कैंपस में है, जहां विचारों को दबाया जा रहा है, जहां शिक्षा को कारपोरेट के हवाले किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने वर्दी उतारी, किताबें उठाई और जेएनयू में कदम रखा। जेएनयू वो यूनिवर्सिटी जहां विचार पैदा होते हैं, जहां न्याय और हक की लड़ाई के लिए बहसें होती है। इसी यूनिवर्सिटी में अजय पाल ने स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई के बैनर तले काउंसलर पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। अब वो लाखों युवाओं की आवाज बन चुके हैं। अजय पाल ने खुले मंच से बीजेपी और आरएसएस पर जेएनयू को बर्बाद करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि पीएचडी एडमिशन से लेकर फैकल्टी की भर्ती तक हर जगह एक खास विचारधारा थोपी जा रही है। यूजीसी का बुरा हाल है और विश्वविद्यालय का लोकतांत्रिक ढांचा तोड़ा जा रहा है। प्रशासन छात्रों को जुर्माने, जांचों और मुकदमों से डराता है। शिक्षा को कारपोरेट के हवाले करने की साजिश रची जा रही है। अजय पाल ने अपने प्रचार में सिर्फ कैंपस के मुद्दे नहीं उठाए, उन्होंने हीट वेव से होने वाली मौतों और ओरण भूमि की लड़ाई को लेकर भी सरकार से सवाल किए। ये दिखाता है कि उनकी सोच सिर्फ जेएनयू तक सीमित नहीं, वो हर उस मुद्दे को उठा रहे हैं जो समाज के आखिरी पायदान पर बैठे इंसान से जुड़ा है। उनका कहना है कि जेएनयू में एक सेमेस्टर की फीस मात्र 268 रुपए है, जिसके कारण गरीब परिवारों के बच्चे भी यहाँ पढ़ सकते हैं। लेकिन सरकार इसे खत्म करने पर तुली है। जब तक गाँव का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। नामांकन के बाद अजय पाल ने अपने कैंपेन को और तेज कर दिया है। उनके समर्थन में जेएनयू की पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आईसी घोष, छात्र संघ उम्मीदवार गोपिका बाबू, सागर सिंगल, अंजलि कमल सिंह दूदुड़ा और छगनलाल रामसर जैसे नाम खड़े हो चुके हैं। 25 अप्रैल को जेएनयू में मतदान होगा, 28 अप्रैल को नतीजे आएंगे। लेकिन बाड़मेर के लिए अजय पाल पहले भी जीत चुके हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए उनके बेटे का छोटे से गांव से निकलकर जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ना बड़ी बात है। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए द बवाल। शुक्रिया।